धर्म के पुण्यार्जक हैं। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। देखिए, एक आपका शरीर जल रहा है ना, और शरीर जलते हुए, जैसे कि आप किसी को, एक व्यक्ति है आग में शरीर जलस गया, अब पीड़ा उसको हो रही है, जलन तो हो रही है, सहन उसको करना है कि नहीं करना। अंतर इतना है कि वो सहन तो कर रहा है पर एक समता परिणाम रखे हुए है। अब रोने से क्या वो जलन ठीक हो जाएगी? संकलेश परिणाम नहीं है, वो संकलेश परिणाम नहीं है, वो समता परिणाम ही केवल ज्ञान का कारण था। उनके मंदिर, उसके अंदर उन सर्ववर्मा के प्रति वैमनस्यता, अरे जिसने मुझे जला दिया ये बहुत कसाई है, ये ने ऐसा बदला, ये नहीं है। वो समता परिणाम ही उनका केवल ज्ञान का कारण। इसलिए कहा समता सर्वभूतेषु, इस प्रकार के भाव। समता साधु का सबसे बड़ा आभूषण होता है। अगर समता नहीं है तो साधुता कोई काम की नहीं है। कभी भी एक व्यक्ति है जिसको क्या हो रहा है, बिन जानते दोष गणन को कैसे गईये तजिए वाली जो अपने यहाँ के बिना दोषों को जाने गुण ग्रहण नहीं होता। गुण ग्रहण करने के लिए सबसे पहले दोषों को जानना आवश्यक है। बुरा क्या है, अच्छा क्या है। अगर आपने इसको नहीं जाना तो आप गुण ग्रहण कभी कर ही नहीं सकते। इसलिए मेरी भावना में गुण ग्रहण का अभाव रहे पर दृष्टि न दोषों पर जावे, और जिनकी दृष्टि दोषों ही दोषों पे जावे तो वही बात मुख माटी में कि जिन्हें आप गुणों का अबोध होता, गुणों के साथ अत्यंत आवश्यक है दोषों का बुरा क्या है इसको जानना आवश्यक है। बुराई को ऐसा आप बुराई मत समझो, यही है। किंतु दोषों को मात्र दोषों ही दोषों उसी में लगे रहे, अरे ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। कोई व्यक्ति से, एक व्यक्ति से पूछा फलाना आदमी कैसा, अरे वो तो बहुत खराब है। फिर व्यक्ति से पूछा वो कैसा है, अरे वो तो बड़ा चोर है। उससे पूछा फिर वो कैसा है, वो तो फलाना ऐसा है। ओ जब देखो सब एक दूसरे उसको क्या दिखाई दे रहे हैं। उससे पूछा गया, लास्ट में पूछा जब बता तुम कैसे हो। सब तो बुरे बुरे हैं, तुम तो महाबुरे हो, तुम्हें कोई अच्छा दिखाई दे ही नहीं रहा है। एक गौर करना, अगर जब हम किसी को एक उंगली दिखाते हैं, देखो ऐसे दिखाते हो ना, तुम ऐसा है, तुम ऐसे हो, तो वो उंगली कहती है तुम तो, मैं तो ये कई खराबी है, तुम में 3 खराबी है। ये 3 उंगली कैसी होती हैं तुम्हारी, 1 2 और 3। तेरा मन भी खराब है, तेरे वचन भी खराब है, और जब तुम किसी बुरी कहते हो ना तो तुम्हारा चेहरा भी खराब है। एक खराबी देखते हैं तो तेरे अंदर कितनी खराबी आती हैं? 3। क्या करना है बताओ? एक अच्छाई देखो तो तेरे अंदर 3 अच्छाई आती हैं। 3 गुना, एक गुना नहीं, 3 गुना है। एक अच्छा देखो 3 अच्छाई मिलेंगी, तेरा मन भी अच्छा होगा, वचन भी अच्छे होंगे और काय भी अच्छा होगा। और एक बुराई गिनने जाओगे तो तेरा मन भी खराब होगा, वचन भी खराब होगा और तेरी काया भी विकृत रूप में होगी। इसलिए अपने आप को गुणों को ग्रहण के भाव होना चाहिए, दृष्टि दोषों पर। दोस्तों दोषों को ज्ञान तो करना, जानना जरूरी है,
वही बात कि जो मात्र द्वेष को ही द्वेष रखता है वो दोषों का क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। उसके अंदर कभी किसी की अच्छाई आ ही नहीं सकती। जिन्हें अच्छा लेना हो तो हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई अच्छाई होती है। एक निम्न से निम्न प्राणी भी क्यों ना हो, जघन्य से जघन्य प्राणी क्यों ना हो, उसके पास कोई ना कोई अच्छाई अवश्य हो। लोग कहते हैं सुअर बहुत खराब है, गंदा है, गंदगी में रहता है। पर कोई तुमसे पूछा जाए ये बताओ सुअर की अच्छाई क्या है, बताओ। कम से कम वो तुम्हारी गंदगी साफ तो कर रहा है। ये अच्छाई नहीं है। तुमने उसे एक कान से बुरा ही कह दिया, अरे गंदा है। गंदा नहीं, प्रकृति में हर कोई अपनी अपनी जगह कोई ना कोई अच्छाई लेकर के आता ही है। और आज वही है, इसलिए यहाँ कभी हर किसी को दोष हो, ये दोषी, ये दोष है, ये दोष है, ऐसा कहना अर्थात अपने दोषों का क्या करना, विकास करना है और गुणों का विनसन है। आचार्य जी की मुखमैटी में अर्थात जब दोषों का विकास होगा तो गुणों का क्या होगा, विनाश होगा। देखिए उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। कांटों से द्वेष रखकर फूल की गंध मकरंद से वंचित रहना अज्ञता ही मानी है। एक गुलाब का पेड़ है, अच्छे फूल खिलाया है, अब कोई कहे चाहे तो रहा है कि मुझे चाहिए, लेकिन नहीं भैया उसमें कांटे हैं, कांटा लग जाएगा। इसलिए हमें उस फूल के पास नहीं जाना, उसकी गंध को नहीं लेना। वही है दशा। अरे तुझे क्या चाहिए बताओ, फूल की जरूरत है कि कांटों की जरूरत है? बोले कि फूल की जरूरत है, लेकिन उसमें कांटे से द्वेष क्यों करता? तुझे से मतलब क्या होना, उससे तुझे आम खाने के पेड़ गिनना, ऐसे कहते अपन है ना। वैसे ही आपको फूल से मतलब है कि कांटों से? नहीं, ये कांटों वाला है, इसमें कांटे हैं। अरे भाई कांटों से मत देखो। अगर वही है कांटों से देश रख करके फूल की गंध मकरंद से वंचित रहना, ये क्या मानी जाती है? अज्ञता। अज्ञता अर्थात अज्ञानता, मूर्खता मानी है। और कांटों से अपना बचाव कर सुरभि सौरभ का सेवन करना विज्ञता की निशानी है। धीरे से जाओ, तुम तो फूल से मतलब रखो, कांटों पर हाथ मत लगाओ और सीधा फूल लो। यही तुम्हारी विज्ञता की निशानी है, यही विद्युतता है, यही ज्ञानीपन है। वैसे ही संसार में सब दोषी दोषी है, सब बुरे ही बुरे हैं। अरे भैया ये तो बताओ के पास कोई तो अच्छा ही होगी, कुछ ना कुछ तो अच्छा करता होगा। जो अच्छा है उसको ग्रहण कर लो, बुरे को मत कहो, है ना। ऐसे ही हाँ, एक बहुत अच्छे शायर ने, मत कहो कि दिन खराब आए हैं, मत कहो कि दिन खराब आए हैं, ये कहो कि कांटों से घिरे घर गुलाब आए हैं। ये समझदारी की बात है। गुण ग्रहण का अभाव यहाँ होता है। अरे कांटों से भरा हुआ गुलाब है, हमें तो क्या मतलब, कांटों से कोई मतलब नहीं है। अरे भैया कर्म का उदय बुरा बुरा चल रहा है, नहीं थोड़ा सा अच्छा भी आएगा। हमारे हर दिन हर व्यक्ति खराब होता है, हर दिन जो देखो सब हमें बुरा बुरा कहते हैं। नहीं, बुरा नहीं है, अच्छा भी है, उसको ग्रहण करो। और वही है समझदार व्यक्ति, वही माना जाता है। स्वागत किसका करें, अच्छाई का करो, बुराई का नहीं। सो विज्ञता की निशानी है, सो विरला ही मिलता है। कहां पर? यहां पर। और
ऐसे स्वागत करने वाले ज्ञानी जन, अज्ञानी जन, क्या करना चाहिए? उनको एक विशेष बात और आपको बताते हैं। आचार्य श्री के पास कभी आप जाओगे, जैसे हम लोग भी कैसे होते थे। एक बार एक वो आए, महाराज जी फलाने वहां पे हैं, बहुत ऐसा ऐसा हो रहा है वहां पर, और वहां ठीक नहीं है, कहीं की बात है ना, ठीक नहीं है, वहां पर कोई जाने से कोई मतलब नहीं है, यानी अपना मन नहीं है, लेकिन गुरु जी का मन है कि नहीं तुम्हें जाना होता ही है। कभी और कई बार ऐसा होता है, अपने पास आएंगे महाराज वहां ऐसा और वैसा है और ये और वो है, वो आ जाते हैं। अब अपन जाकर के समाचार भेजो कि आचार्य श्री यहाँ से ऐसा सुना है, तुमसे जितना कहा उतना करो। गुरु जी भी अपने वैसे जाते, तुम उनकी बात क्यों सुनते हो? तुम्हें अपने काम से काम है कि दूसरों के बात सुनने से मतलब है? नहीं आचार्य श्री वहां पर ऐसे ऐसा, जितना कहा बार बार, क्योंकि जितना कहा ना, अब बाद में पता चलता है कि वास्तविक सत्यता तो यही है कि गुरुजी सोच रहे थे कि लगता है जिनकी एक व्यक्ति की बुराई से पूरी जगह बुराई होती क्या, हम एक की बुराई को पकड़ करके क्या पूरे को बुरा कह दें? ऐसा भी नहीं है, अच्छाई वाले भी आप लोगों को मिलेंगे। क्या करोगे, क्या कैसा होगा, क्या करना है? हम ऐसे ही विचार करो। कभी कभार कई लोग क्या होते हैं, चुनाव होते हैं, और जैसे अभी आ रहा है चुनाव का माहौल तो बन ही रहा है, आएगा का, अब तो दौर ही दौर चले हैं, है ना। अब होगा क्या है, तारीख ही दिख रहे हैं, है ना। अब वो कछु लोग विचार क्या कर रहे हैं, सुनो, विचार ये कर रहे हैं कि अब तैयारी करना है कि सामने वाले के पास का कमी है, उन्हें अच्छाई नहीं बताएं, क्योंकि अच्छाई बता देंगे तो अपनी वोट कैसे मिलेगी। अगर किसी व्यक्ति को अगर हमने अच्छाई बता दी तो मेरा समर्थन, मेरा अच्छाई तो अपनी बताई जाती है, दूसरों की क्या बताई जाती है, बुराई बताई जाती है। आज की राजनीति का सबसे बड़ा स्टैंड तो यही है, पक्ष जो अपनी बात करे और विपक्ष जो दूसरे की बुराई करे। तो जहां पक्ष और विपक्ष में बटी हुई परिणति होती है, वहां ना तो अपना पक्ष समझ में आता है ना सामने वाले का समझ में आता है, दोनों से वो दूर रहता है। अर्थात वो तो तीसरी अवस्था है जो आपके सामने अगर ऐसा कहे, समझ लेना ये हमें दिग्भ्रांत कर रहा है। जो दिग्भ्रांत होता है वो दूसरों को दिशा दे ही नहीं सकता। जो दिशा पर चलता है तो कोई कितना ही बुराई करे। अभी एक बहुत अच्छा एक दिन वक्तव्य सुन रहा था मैं, एक उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जो जितनी जब बुराइयां होने लगती है, उन्होंने कहा बात सही है कि बुराई होने लगे लगता है अपना काम सफल होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो जितना टीका टिप्पणी करेगा, आज के समय में अच्छाई कहने जाएंगे तो लोग कुछ सुनते नहीं है, और बुराई करने जाते तो सबके कान खड़े हो जाते सुनने के लिए, कौन का कह रहा हो। ऐसा करने के लिए ये भी ठीक नहीं है, सुनाई अच्छा ही देना चाहिए। बुराई में वो भी इशारों करने लगा था, है ना। हाँ, ऐसा लोगों का कहना है, वस्तु स्थिति जो है, यथार्थता वो
जो अपने आप को समझने की कोशिश करता है, समझदार वही होता है, और नहीं है तो बिरले ही विज्ञ ऐसे मिलते हैं जो कांटों में खिली हुए गुलाब को चुनने वाले होते। संसार भी एक कांटों से भरा हुआ एक बाग है। यहाँ जगह जगह पर विसंगति आपको मिलेगी, राग देश की कथाएं मिलेंगी। सोचिए, इसी संसार से हमारे आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर तक के ऐसे तीर्थंकर भगवंतों ने इसी संसार में रहे जिसमें तुम हो, और उन्होंने क्या हुआ, अपने जीवन के उस गुलाब के सुगंध में बनाया, सौरभ को पाकर के मोक्ष महाफल को प्राप्त किया है। उसी संसार में ऐसे ज्ञानी बड़े बड़े आचार्य, केवली सत केवली महान आचार्य हुए, महापुरुष हुए, जिन्होंने संसार के इस मोह बंधनों को स्वीकार करते हुए मोह बंधनों को अपना नहीं माना और उससे भी अपने आप को ऊपर उठा लिया, छोड़ करके वे भी आज सिद्धत्व का अनुभूति करने वाले हैं। आज कहीं इतिहास की पुस्तकें उठा लो, आर्यावर्त के अलावा इस भरत क्षेत्र के बाहर हमारे महापुरुषों की जन्म हुआ ही नहीं है। राम हो चाहे कृष्ण हो चाहे महावीर हो चाहे आदिनाथ हो, और कहा है, और ये भी बात सत्य है कि ऐसे महापुरुषों का जन्म वही होता है जहां महानता के भरे कार्य होते हो, जहां पाप की प्रवृत्ति होती है, विषय भोगों के कार्य होते हैं। इतिहास कहीं का भी उठा के, चाहे अमेरिका, कहीं का भी इतिहास उठा करके देख लो, कहीं ऐसे महापुरुषों का समागम नहीं मिलता है, और ना मिला है तो भारत की धरती एक ऐसी धरती है जहां रावण भी हुआ है तो राम भी हुए हैं, कृष्ण भी हुए हैं तो कंस भी हुए हैं, और भी ऐसे महापुरुषों के दोनों पार्टियां हुई, पर दोनों के बीच में अपनी बात को जानने वाला वही महापुरुष ही होते हैं। ऐसे महापुरुष के कार्यों को अपन अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, वही महान बन पाता है। आज का ये प्रसंग बहुत अच्छा कि हमें कांटों से नहीं, उस कांटों में खिले हुए सौरभ सुगंध युक्त फूल से स्नेह करना चाहिए, तब तो आपका जीवन सही रहस्य को प्राप्त कर सकता है। आलोचना से नहीं, आलोचना से लोचन खोलते सो स्वागत है। क्या करना है? हाँ, ये आज की आचार्य जी की हाइको को हम भी समझने की कोशिश करना है। स्वागत, वेलकम। आलोचनाओं को कभी बुरा मत समझिए, निंदा को कभी बुरा मत समझिए, ये हमारे लिए हितकारी भी होती है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।